भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन देना था। तुम रुष्ट लग रही हो, क्या मैं कारण जान सकता हूं? स्वामी, हमारे विवाह को 5 वर्ष बीत गए, किंतु आपने मुझे अभी तक अपने मायके नहीं जाने दिया। दामाद जी हर बार कोई ना कोई कारण बताकर रत्ना को मायके भेजने से मना कर देते हैं कि शिष्य अपने गुरु पर अधिकार प्रकट कर सके। उनके संबंध में तो आदर, सत्कार, अनुशासन और शिष्टाचार होता है। गुरु और शिष्य का संबंध तो सदैव मर्यादा पूर्ण होता है प्रभु। मैं शीघ्र तुम्हारे साथ चलूं। 5 वर्षों से मैंने माँ को नहीं देखा। तो चलिए ना जीजी, मैं आपको लेने के लिए ही तो आया हूं। तुम्हारे जीजा जी के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है जीजी, यदि यही अंतिम उपाय है तो फिर हम चलते हैं। दीदी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो ना। जब मेरे पति घर लौटे तो उन्हें मेरी मायके जाने की सूचना दे दीजिएगा। ठीक है, बता दूंगी। रत्ना का भाई आया था, उसी के साथ वो अपने मायके गई है। अच्छा। उसने मुझे यही संदेश देने के लिए कहा था आपसे। नहीं रह सके, नहीं रह सके। रत्ना, रत्ना, ना 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 ना। रत्ना, तुम मुझे बिना बताए चली आई? हाँ, मैं तो अपने परिजनों से मिलने चली आई थी, परंतु ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि आपको रात में भीगते हुए ऐसे यहाँ आना पड़ा? रत्ना, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी दूर मैं तुम्ही से तो मिलने आया हूँ। तुमने मेरे विषय में तनिक भी नहीं सोचा। तुम्हारे अलावा मेरा इस संसार में कौन है रत्ना? परंतु मेरा तो परिवार है। मेरे माता पिता, भाई है। क्या मैं उनसे मिलने भी नहीं आ सकती? आज इतने वर्षों बाद मैं अपने माता पिता से मिलने चली आई, तो आपका पीछे पीछे आना आवश्यक था। स्वयं को देखिए एक बार। एक महाविद्वान मनुष्य भक्ति मोह में इतना डूब चुका है कि उसकी समस्त विद्वता अब नाम मात्र के लिए शेष बची है। आप चुप क्यों खड़े हैं? मेरी बात का उत्तर दीजिए।
यदि किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो क्या होगा? मेरे परिवार के सदस्य जाग गए तो कैसे मुख दिखलाऊंगी मैं उनको? लोक लाज की भी चिंता नहीं रही आपको? पति तो हर पत्नी के लिए आत्मसम्मान होता है, और आप मुझे अपमानित कराने यहाँ चले आए। नहीं रत्ना, ऐसी बात नहीं है। तुमसे जो मेरा प्रेम है उसी से विवश होकर मैं यहाँ चला आया। तुम्हें मुझसे अधिक लोक लज्जा से प्रेम है। इसे प्रेम नहीं, आसक्ति कहते हैं। अरे मेरा ये शरीर तो हाड़ और मांस का पुतला है, और ऊपर इसके चमड़ा है। ना ये प्रेम करने लायक है और ना इसमें सदा के लिए प्रेम रहता है। और मेरा ये यौवन भी 4 दिन का है। जितनी प्रीति आपने मुझसे लगाई है उसकी आधी भी प्रभु श्री राम से लगाते तो आपका ये जीवन धन्य हो जाता, आपको भगवान मिल जाते। इससे पहले कि मेरे परिवार के सदस्य जाग जाए, चले जाइए यहाँ से। जिससे मैंने इतना प्रेम किया उसने इस प्रकार मेरे प्रेम का प्रत्युत्तर दिया। मैंने मृत्यु की भी चिंता नहीं की और यमुना में कूद गया। मेरे वस्त्र भीगे हुए थे। यदि उसे मुझसे प्रेम होता तो मुझे दूसरे वस्त्र देती। इसका तो यही अर्थ है, उसके हृदय में मेरे लिए नाम मात्र का भी प्रेम नहीं है। अब मैं समझ गया, मेरा कोई नहीं है। प्रेम विवश है जग के आगे, पंछी पिंजरा तोड़ के भागे। जीवन कैसा अजब है खेला, 2 दिन का जग में है मेला। हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला। मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मेला 2 दिन का जग में है मेला। हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला, हर पथ पे तू है अकेला। स्वामी,
हरि कंचन कामिनी, इनते रहिए दूर। जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरपूर। तुलसीदास, स्त्री और धन का मोह कभी मत करना, इनसे सदा दूर रहना। मैं अपने गुरु के कहे वाक्य को भूल चुका था। उनकी अवज्ञा की है, उसी पाप का दंड मिला है मुझे। मेरे लिए ये आवश्यक था। कदाचित रत्ना ने यह सत्य कहा, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो ईश्वर भक्ति के पथ से विमुख हो गया था। स्वयं माता सरस्वती ने उससे यह सब भुलवाया है। मैंने इतने वेद शास्त्र पुराण पढ़े, किंतु फिर भी मोह और आसक्ति में इतना अंधा हो गया था। ये तो मेरे ऊपर प्रभु की कृपा हुई है। मेरे भीतर का वैराग्य जगाने के लिए ऐसा हुआ है। ये तो भला हुआ है। जो भी होता है वो सदैव भले के लिए ही होता है। ये परम सत्य आज मैं जान पाया हूं। ईश्वर ने मुझे केवल भक्ति के लिए ही इस संसार में भेजा है, अन्यथा मेरे जन्म से लेकर अब तक की सभी घटनाओं का निष्कर्ष यही है कि मेरा कोई नहीं है, सब मोह का ही भंवर था। जन्म लिया तो घर और माता पिता का साथ छूट गया। हरिपुर गांव में गया, 5 वर्ष की आयु में वो भी घर छूट गया और चुनिया माँ का साथ भी छूट गया। 2 वर्ष गांव में रहा तो गांव भी छूट गया। गुरुजी के पास रहा तो उनका भी साथ छूट गया। काशी में शिक्षा गुरु के साथ रहा तो वो स्थान भी छूट गया। मेरा भाग्य मुझे पुनः मेरे घर में लेकर आया है, किंतु अब मेरा ये घर भी उजड़ गया। ईश्वर, ये मुझसे कैसे भूल हो गई। अपने पति को अपमानित कर दिया मैंने। वो तो मेरे प्रेम में वशीभूत होकर मुझे ले जाने के लिए आए थे और मैंने उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न भी नहीं किया। ना जाने वो कहाँ गए होंगे इस भयानक रात में। ईश्वर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ईश्वर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो रत्नावली का आभारी हूं ईश्वर, अन्यथा सत्संग सुनने के पश्चात और महापुरुषों के सानिध्य में रहकर भी मैं इंद्रियों का दास बन गया था। इतना ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी पत्नी के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ती ही जा रही थी। मैंने 5 वर्ष इस संसार के मोह माया में फंसकर गंवा दिए, किंतु आज तो मेरा भरम ही टूट गया। हे मेरे पतित पावन प्रभु, मेरे पतित मन को पावन कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। हे परमात्मा, ये आपने मुझसे क्या करवा दी। मैं तो अपने पति के सम्मुख कभी बोली भी नहीं थी। उनसे आंखें मिलाकर मैंने कभी बात भी नहीं की, और आज मैंने उनका इतना बड़ा तिरस्कार कर दिया। हे प्रभु, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं रही। आप मुझे उठा लीजिए प्रभु, आप मुझे उठा लीजिए। ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मैंने अपने पति के ऊपर क्रोध किया। उनके भावुक हृदय को अपनी कठोर वाणी से मैंने कष्ट पहुंचाया। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मुझे माफ कर दो। आप तो मेरी इच्छा, मेरी मनस्थिति जानते हो परमात्मा। पत्नी के साथ रहकर भी भीतर से मेरा मन प्रसन्न नहीं था। मुझे सदैव यही लगता रहा, ये मैं क्या कर रहा हूं, किस कार्य के लिए इस जग में आया हूं। गुरु अवज्ञा के कारण मन सदैव व्यथित रहता था, किंतु आपने मुझे इस मोह माया के सागर से बाहर निकाल ही लिया।
रत्नावली का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उससे कदापि कुपित नहीं हूं, अपितु मैं तो प्रसन्न हूं। आज रत्नावली के मुख से स्वयं भगवान की वाणी शब्दों का रूप लेकर बाहर आई है। उसके कारण मैं आज पुनः अपने परमात्मा की शरण में आ गया। रत्ना, रत्ना, क्या हुआ बेटे? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ। पर हुआ क्या है बेटा, ये तो बोलो। माँ, वो आए थे मुझे अपने साथ ले जाने के लिए और मैंने क्रोध में उनका अपमान कर दिया। मैंने उन्हें बहुत बड़ा बुरा कह दिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया माँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हे भगवान, दामाद जी कहाँ है? वो मेरी बातें सुनकर बिना कुछ बोले ही चले गए। लगता है जीजाजी बुरा मान गए। रत्ना जी, आपको जीजाजी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उन्हें बहुत ठेस पहुंची होगी। हाँ बेटी, दामाद जी तुमसे कितना प्रेम करते हैं, पर हमारे अलावा उनको कोई सगा संबंधी है भी नहीं। यदि वो यहाँ आ ही गए थे तो क्या बुरा था? कदाचित तुम्हारे ना रहने से उन्हें असुविधा हुई होगी, इसीलिए वो यहाँ चले आए होंगे। मेरा मन बहुत व्यथित है माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? मैं उन्हें कैसे बनाऊंगी? मैं उन्हें कैसे बनाऊंगी? आप चिंता मत कीजिए जीजी, मैं कल सुबह ही जीजाजी को मनाने के लिए जाऊंगा। उनसे विनती करूंगा, वो आपकी इस भूल के लिए आपको क्षमा कर देंगे जीजी। नहीं राघव, मैं सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो तुम अभी जाओ और उन्हें मना कर ले आओ। उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं उनके पैरों में गिरकर उनसे क्षमा याचना कर लूंगी। नहीं नहीं जीजी, आप शांत हो जाइए, मैं ऐसी समय जाता हूँ। हाँ बेटी, तुम चुप हो जाओ। राघव गया है ना, देखने वो दामाद जी को मना कर लेकर आएगा। तुम चुप हो जाओ। जीजाजी, रुक जाइए जीजाजी, जीजाजी, रुक जाइए जीजाजी, रुक जाइए जीजाजी, क्षमा कर दीजिए मेरी बहन को, उनसे भूल हो गई जीजाजी, क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ राघव, तुम किस भूल की बात कर रहे हो? वही भूल जो मेरी जीजी से आपके प्रति हो गई। वो बहुत व्यतीत है, वो आपके बिना नहीं जी पाएंगी। वो अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर रही हैं, रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। यदि आप वापस न लौटे तो वो मर जाएंगी। आप उन्हें क्षमा कर दीजिए जीजाजी। राघव, इसमें क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है। रत्ना ने कोई अपराध नहीं किया, जो भी कहा सत्य कहा है। रत्ना ने परम ज्ञान की वही बातें कही जो मैं लोगों को सुनाता हूं। शास्त्रों के अनुसार भी रत्ना की कही बातें सत्य हैं। उसने मुझे निद्रा से जगा दिया है, इसीलिए अब मैं उसकी बात मानकर जीवन पथ पर परमात्मा प्राप्ति की ओर जा रहा हूं। नहीं जीजाजी, आप कुपित हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। रत्ना जीजी ने आपसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। रत्ना जीजी को भी अपने कथन पर बहुत पछतावा है।
आप उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं राघव, रत्ना ने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखलाया है। इसके पूर्व मेरे जीवन में अंधकार था। समस्त संसार में फैले हुए प्रकाश का कोई अर्थ नहीं जब तक कि मन की आंखें न खुल जाएं। स्वयं की आंखों का अंधेरा प्रकाश के अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। यदि भीतर प्रकाश हो तो बाहर का अंधकार नष्ट हो जाता है। नहीं जीजाजी, मैं आपकी इन गूढ़ बातों को नहीं समझ पा रहा हूं। मैं बस आपसे विनती कर रहा हूं, अब मेरे साथ चलिए। मैं रत्ना जीजी को वचन देकर आया हूं, आप मेरे साथ अवश्य आएंगे। जीजी इस समय इतनी व्यतीत हैं कि यदि आप मेरे साथ ना लौटे तो वो अपने प्राण त्याग देंगी। जीजाजी नहीं राघव, मैं हृदय से रत्ना के प्रति आभारी हूं जो उसने मुझे समस्त जीवन का बोध करा दिया। जो मैं नहीं देख पा रहा था उसने मुझे दिखा दिया। आयु, जीवन की अवस्था और सामाजिक व्यवहार से मनुष्य की मनस्थिति समय समय पर परिवर्तित होते रहती है, किंतु मोह, माया और आसक्ति के कारण मेरे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया जो आज जाकर हुआ है। आज मेरे मन की स्थिति परिवर्तित हो गई है राघव। रत्ना जीजी ने क्षणिक भर क्रोध में आकर आपसे जो कटु वचन कहे उन पर बहुत आत्मग्लानि है जीजी को। कदाचित लोक लाज के कारण उनके मुख से निकल गए, किंतु जीजी ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा। यदि मेरा विवाह नहीं होता तो विवाह के पश्चात गृहस्थ जीवन में क्या घटित होता है उसका मुझे भान नहीं होता। मैं इस बात से कदापि क्रोधित नहीं हूं कि मेरी पत्नी ने मुझसे क्या कहा, वरन मुझे इस बात का संताप है कि मेरे पूज्य गुरुओं द्वारा मुझे सदैव भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया गया और मैं अपने पथ से विमुख हो गया। आपका क्रोध उचित है जीजाजी। पत्नी के मुख से स्वयं के प्रति कटु वचन सुनकर पति को बुरा लगना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं बारंबार आपसे रत्ना जीजी की ओर से क्षमा मांग रहा हूं जीजाजी। नहीं राघव, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं रत्ना से क्रोधित नहीं हूं। मेरे मन में उसके लिए कोई क्षोभ नहीं है, वरन वो तो मेरे गुरु के समान है। मुझ पथ विमुख को उसने ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखलाया। मेरे हृदय में रत्ना का सदैव सम्माननीय स्थान रहेगा।